So again, you're Shweta, and today we will understand about that how to identify the in the transitive verb that where it is a direct object और indirect object. ओके तो हम ये सीखेंगे कि हम कैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके सो अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब डायरेक्टली. ठीक है, यानी कि वर्ब के एक्शन को डायरेक्टली जो रिसीव करता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. ये जो वर्ब होता है ना, हम जब इस वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट और whom, तो ये व्हाट या whom का आंसर देता है. ओके सो अभी एग्जांपल में समझते हैं. जैसे एक फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, शी रीड्स अ बुक. तो हमने पूछा व्हाट शी रीड्स, हमें आंसर मिला अ बुक. तो अब बुक जो है ना वो डायरेक्टली वर्ब का आंसर दे रहा है. दैट मीन्स इट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एंड हियर इन द सेकेंड एग्जांपल, दे इनवाइटेड जॉन. सो दे इनवाइटेड जॉन मीन्स दे इनवाइटेड whom. हमने पूछा दे इनवाइटेड, तो इनवाइटेड टू whom, इनवाइटेड whom. सो आंसर मिला जॉन. सो जॉन इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टेल्स टू whom और for whom. आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर हमने देखा कि वो आंसर देता है whom का, बट यहाँ जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो आंसर करता है टू whom और for whom. पहली बात. दूसरी बात ये आता है यूजुअली कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ठीक पहले आता है. एग्जाम्पल से समझेंगे. शी गेव मी अ बुक. सो हमने पूछा व्हाट शी गेव, तो हमें आंसर मिला अ बुक. सो अ बुक इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. बट टू whom, टू मी. तो मी जो आंसर मिला टू whom का, दैट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेंट हिज फ्रेंड अ लेटर. तो ही सेंट व्हाट, a letter is direct object, and his friend, to whom his friend is an indirect object. Thank you.